जो घातक भाई को भाई 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 मेरा भाई बात कर ही रहे, तो बताता हूँ ना कि क्या क्या चलता रहता है। उसका नाम जस्टिफाई करता है उसके कैरेक्टर को। तुम लोगों को कैसे हम लोग का नाम बनाना पड़ता है, अब कैसे तुम लोग को नाम बनाना पड़ता है, तुमको इसका नाम नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका नाम ऑलरेडी जस्टिफाई करता है इसके कैरेक्टर को। भैया जी, अब भैया जी कितने दोगले हैं हम ये बताते हैं। जो टूर्नामेंट में हम लोग #2 आए थे गाइस, वो टूर्नामेंट में भैया जी थे हमारे रूम में। भैया जी बता रहे हमको स्ट्रैट्स, बस 20 मिनट, हाँ 15-20 मिनट। वो दिन हम लोग का मैचेस गंदे गए थे, ठीक है। भैया जी थे हमारे रूम में और भैया जी हमको बता रहे स्ट्रैट्स। और भैया जी क्या स्ट्रैट्स बता रहे पता है? कि यासनाज और मार दो, ये उनका ड्रॉप है। किन का? किन का? ये गेस करो किन का। मजा तो इसमें है। किन का गेस बताओ, बताओ ना। जो अपनों का ना हो पाए वो किसका होगा? जी का। वो बोल रहा था मेरे जी का एक प्लेयर इधर आता है, मेरे जी का एक प्लेयर उधर आता है, इधर इसको जाके मारो, उधर उसको जाके मारो। हमको तो ये टूर्नामेंट जीतना भी नहीं है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और हम तो टारगेट करेंगे किसको? आपको अभी बता दो, सब आपके आंखों के सामने। हम तो टारगेट करेंगे सोल को, ठीक है। सोल को टारगेट करेंगे। और फिर आपको याद है वो लोग सोल के ड्रॉप पे उतरे थे और 1v2 हो गए थे हेक्टर से, याद है? ठीक है। वो 1v2 हो गए थे हेक्टर से और बोल रहा था हम तो जीतने के लिए नहीं खेल रहे, हम मारेंगे, हम इनको टारगेट करेंगे। फिर भाई हम थे लाइन पे #1, ठीक है। सेकेंड लास्ट डे, नहीं लास्ट डे पे, तो भैया जी आते हमारे पास। मैं बाहर था, भैया जी आके कहते कि तुम हमारे जितने भी नीचे के टीम्स है ना, वो चल रहे थे 4th 5th, हम चल रहे थे 1st। बोलते हमारे नीचे के जितने भी टीम्स है ना, तुम उनको टारगेट करके मार दो, हम तुम्हारे हमारे ऊपर की टीम्स को मार देंगे टारगेट करके। हम तुम्हारे लिए इजी कर देंगे, तुम हमारे लिए इजी कर दो। अरे भैया जी, अगर एक साइड पे बोलते तो भी ठीक था, दोनों साइड पे क्यों बोला? भैया इधर भी नहीं रुके, भैया इधर भी नहीं रुके। भैया उसके बाद जाते हैं, जिस दिन अपन ने हमने सोल को मारा था, फाइनल्स के एक दिन पहले भैया जाते हैं। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब भाई जैसा हो मेरा, ठीक है, दूसरे टीम का। उसको जाके भैया जी बोलते हैं कि सोल और गॉडेल तो टारगेट कर रही है एक दूसरे को, गॉडेल सोल को टारगेट कर रही है, सोल क्वालिफाई नहीं होने वाली। तो तुम लोग, वो XYZ टीम था, तुम लोग सोल को सपोर्ट करो, हम भी सोल को सपोर्ट करेंगे। और जब क्वालिफाई हो जाएगी सोल फाइनल्स के लिए, तो गॉडेल की गांड मार देगी। क्या सीन भैया जी, बोले तो है सब कुछ आ जाता है हमारे तक। कितना इधर उधर खेलोगे तुम तो, बड़ा भाई बोलते हो। जब तुम्हारे पे हैकर्स का एलिगेशन लगा था, उसने इतना सपोर्ट किया था। और जो लोगों ने तुमको बोला था कि इसका तो करियर खराब होने वाला है, खत्म होने वाला है हैकर से, उनके ही चाट रहे हो। क्या हो गया भैया जी? फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जब फाइनल्स का दिन था, हमको पता था, देखो मेरी माँ की कसम, हम लोग ये सोच के जा ही नहीं रहे थे कि हमको जीतना है। हमको ये था कि आज सोल आने वाले ड्रॉप पे हम लोग को 100% पता था। और स्टार्टिंग के 2 मैच इसलिए नहीं आ पाया वो क्योंकि ड्रॉप दूर था। हमको बस ये था कि प्राइड के लिए खेलना है, भागेंगे नहीं ड्रॉप छोड़ के। मरेंगे उधर ही मरेंगे, मारेंगे तो उधर ही मारेंगे, भागेंगे नहीं पर। और हम लोग किसके लिए रेडी थे? सिर्फ सोल के लिए, क्योंकि 8 बिट क्वालिफाई नहीं थी, 8 बिट आ जाती वरना। हम सोल के लिए रेडी थे कि अकेली सोल आएगी, सोल को मारेंगे। आई थी यासना में, 2 नॉक दे दिए थे, ठीक है। एक नॉक फिनिश दे देता, एक नॉक दे दिया। आपको पता हम लोग का गेम प्ले कैसा है, एक नॉक के बाद डायरेक्ट पुश करते, 2 नॉक के बाद तो रुकेंगे भी नहीं, 1 सेकंड में वाइप थे वो लोग। नेक्स्ट मैच रूइंस में मारा। यासना में मारते टाइम भैया जी का ड्रॉप किधर है? भैया जी का ड्रॉप है यासना है, ठीक है। और भैया जी इनका प्लानिंग क्या है, इनका प्लान बता दो। मैप देखना जाके, ठीक है, मैप देखना। सोल उतरी अपार्टमेंट्स, हम उतरे रोड साइड, ठीक है। ये उतरे हॉस्पिटल। क्यों? इधर से ये सैंडविच करेंगे, इधर से ये सैंडविच करेंगे। और भैया जी उसके बाद बाहर आने के बाद क्या बोलते पता है? कि हम तो फ्री किल्स लेने आए थे, हमको पता था फाइट हो रहा है। अरे तो बेटा लो ना फ्री किल्स, तो हमको ही क्यों मार रहे हो फ्री किल्स में? उनको भी तो मारो। जैसे उन्होंने देखा ओमेगा हुआ नॉक, इनका क्या बात हुआ रहेगा? इनका बात हुआ है कि अगर हमने गॉडेल को मारा तो तुम नहीं आओगे, अगर हमारा एक भी नॉक हुआ पहले तो तुम हिल पे आओगे। हमने पहले ओमेगा को नॉक फिनिश किया, उसके पहले जी क्यों नहीं आई थी? मेरे को पता, जी तो उधर ही हॉस्पिटल और कंटेनर्स थी, क्यों नहीं आई थी जी? वो सीन हुआ, ठीक है। जैसे ही ओमेगा को नॉक फिनिश किया और एक नॉक दिया, पुश करने वाले थे भैया जी के पंटर लोग आगे हिल पे फ्री किल्स लेने। और भैया जी क्या बोलते हैं कि सबके कपड़े सेम थे, सबके कपड़े सेम थे। तो कपड़े सेम थे,
तो हेक्टर तो ऊपर लेटा हुआ था जब जॉनी ने उसको नॉक दिया, हिल पे लेटा, ये अपार्टमेंट पे लेटा हुआ था ऊपर। कपड़े तो सेम है, मारू। पर उन लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया था ना भाई कि हम तो अपार्टमेंट उतरेंगे, हमको मत मारना, ये लोग इधर रहेंगे, इनको ही मारना। और और एक फन फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। हमको तो नहीं पता हम टारगेट होने वाले। अब जो मेरा दोस्त है जिसको ये बात पता थी, इसने मेरे को एक दिन पहले बताया था कि मायावी तेरे को टारगेट करेगा, उसने मैच स्टार्ट होने के पहले उसने वापस से वो बात सुनी, ठीक है, जिसमें भैया जी बोल रहे हैं सोल को बाहर कि हम भी मारेंगे, तुम भी मारना, ठीक है। और क्यों? क्योंकि भैया जी तो जा रहे हैं अभी टीएसएम, मान्या जा रहा है अभी टीएसएम। और बताओ कौन करता है मोनोपोली, कौन करता है पॉलिटिक्स, बताओ, तुम ही बताओ। डार्केस्ट डे ऑफ आईजीसी, डार्केस्ट डे ऑफ आईजीसी, आईजीसी इज नॉट डार्केस्ट डेज, आईजीसी इटसेल्फ इज डार्क, आईजीसी खुद डार्क है, ठीक है। और बताता हूँ गैस, बाहर ये प्लानिंग चल रहा है, इन लोग टीम अप, चलो टीम अप का, ठीक है। बाहर चल रहा है प्लानिंग कि तुम सोल वाले, हम जी वाले मिलके गॉडल को मारेंगे। और वो टाइम पे मेरा दोस्त था उधर, उसने क्या किया, मैं बैठा था लाइन पे, मैच स्टार्ट होने वाला था, वो मेरे पास बाजू में आके बोल नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि सिड ने वो दिन ही सुबह स्ट्रीम करके बोला हमने टीम अप किया, तो हमको अलाउड नहीं था किसी को मिलना वो दिन लाइन पे, ठीक है। तो वो मेरे पास नहीं आ सकता था। उसने मैच स्टार्ट होने के पहले मेरे को इन गेम मैसेज किया था फर्स्ट मैच में गॉड को कि जी और सोल मिलके तुमको टारगेट करेंगे। तो हमको क्या लगा कि जी तो सिर्फ बोल बच्चन नहीं आएंगे, ठीक है। 2 मैच क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का ड्रॉप दूर था। उसके बाद आप लोग को पता है, या सिटी आए, हमको नॉक फिनिश किया गया। यासना आया, वो भी प्लान था क्योंकि फ्लाइट पर दूर था लास्ट मैच का, हम यासना ही जाने वाले थे, सोल को भी पता था, वो भी उधर है। उसमें भी ओमेगा ने जी के एक बंदे को नॉक किया था जब जॉनी अकेला बचा था, पुश क्यों नहीं किया? क्यों? अब तुम बोलोगे कपड़े तो सेम है, उसको कैसे पता कि जॉनी है? तो भैया जी हमारे 3 बंदे नॉक फिनिश हो गए थे और जॉनी अकेला बचा था, और उधर थे जी के 3 बंदे। तो गेम तो खेले हो ना 4 साल से, अगर लास्ट बंदा गॉडल करेगा तो नॉक फिनिश होएगा ना डायरेक्ट, नॉक नहीं होगा। ओमेगा भाई ने नॉक किया, उसको पता चले तो नॉक हुआ, फिनिश नहीं हुआ तो जॉनी नहीं है, जी है, भागो। और बताओ भाई, कौन करता है टीम अप? बंटी, कौन करता है टीम अप? बंटी कर, चल आज ट्वीट कर, बैंटर कर, आजा चल। आज तेरे डीएम्स में हम लोग के गॉडल के फैंस आएंगे बैंटर करने। और मायावी ऐसा क्यों कर रहा है आप पूछोगे? क्योंकि मायावी और उसके पंटर जा रही है टीएसएम, मान्य जा रहा है टीएसएम, मेंटेन भी तो करना है। हाँ, मेंटेन भी तो करना है। फिर उसके बाद ओनर साहब जाके कहते हैं कि घातक ने उनको अनफॉलो कर दिया टूर्नामेंट जीतने के बाद, सही है, और मैनिपुलेट करो पब्लिक को, और कपड़े सेम थे करके मार दिए। मायावी रे मायावी, तेरा नाम जैसा है काम भी हुआ है। मैंने उससे ये एक्सपेक्ट इसलिए नहीं किया था ना गाइस, उससे एक्सपेक्ट इसलिए नहीं किया था ना क्योंकि उसके पहले वाले टूर्नामेंट में वो लिटरली हमारे सामने बैठ के अपने प्लेयर्स की बुराई कर रहा था, अपने प्लेयर्स की, और बोल रहा था इनको मारो पकड़ पकड़ के। और जब मारा ना, जब जी ने हमको मारा टारगेट करके, जब बाहर उसको पूछा ना पाजी ने बाद में कि क्यों, तो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता था, मेरे प्लेयर्स बोल रहे थे उनको मारना है। प्लेयर्स लोग, जो तुम्हारा नहीं हो सका ना भाई, वो कभी किसी का नहीं होगा, वो तुम्हारा खुद का नहीं है, खुद के टीम का ही नहीं है वो। पॉलिटिक्स बेटा, पॉलिटिक्स दुनिया भर का। अब पूछ कहाँ से आते हैं हमारे पास ये, कैसे आ जाते हैं हमारे पास ये? हमको कैसे पता बेटा? हमको सबके बारे में सब कुछ पता है, और एक कम्युनिटी में सबको सबके बारे में सब कुछ पता है। बट वही है ना कि जिस दिन कोई किसी पे पर्सनल अटैक करेगा ना, तो उस दिन ना ये कम्युनिटी एक साथ कीचड़ में उतर जाएगी, समझा? इस बात में कोई दो राय नहीं है कि घातक भाई ने, गॉडलाइक ने, क्रॉन्टन भाई ने, अमर भाई ने, इवन गॉडलाइक के प्लेयर्स ने काफी सपोर्ट मुझे, मेरी टीम को किया है, दिल से गॉडलाइक। बट व्हेन इट कम्स टू कंपटीशन, दिमाग लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स एक दूसरे के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर विराट कोहली 0 पे आउट होगा। कंपटीशन के अंदर
It's team 1, team 2, team 11, team 16. No soul, no godlike, no out of the game वाले friendships. सबको पता है क्या हो रहा था, पूरी कम्युनिटी को दिख रहा था, ठीक है, सामने से भी एलेज किया गया था कि गॉडलाइक एंड टीम 2, मैं नाम नहीं लूंगा, एवरीबडी नोज दैट, गॉडलाइक एंड टीम 2 मिलके एक टीम को पूरा जोर लगा के रोक रही है। वो दिख रहा है, वो वेन्यू में सबको पता है, 16 की 16 टीमों को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है। नियो भाई आते हैं बिना किसी प्रूफ के एलिगेशन लगा के जाते हैं। हाँ, जो मैसेज आया है इन गेम कि भैया ऐसे ऐसे आपको टारगेट किया जा रहा है, इट्स द वर्ड टारगेट नॉट टीम अप। इधर से आप कह रहे हो कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सोल और ग्लोबली स्पोर्ट्स केम आउट ऑफ द सिलेबस, और स्टोरी पे आप लिख रहे हो कि देख लो जी मैच शुरू होने से पहले ही पता लग गया था, आने दे। तो भाई एक चीज बोल लो, या तो तैयार थे या नहीं थे, एक चीज। दूसरी चीज बोली जा रही है कि मायावी से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो जा जाके टीम्स को बोलेगा कि वो टारगेट करेगा, वो थर्ड पार्टी करने आएगा। मैं क्यों ना करूं, एक ही दिन का फाइनल है, 6 दिन के मैचेस हैं, 200% पता है कि सोल गॉडलाइक को टारगेट करेगा ही करेगा, क्योंकि गॉडलाइक और टीम 2 ने पूरी जोर लगाई है कि सोल क्वालिफाई ना करे। अब वो टीम अगर क्वालिफाई कर जाएगी तो डेफिनेटली वो तो 6 के 6 मैच टारगेट करेगी, और बीइंग अ कॉम्पिटिटर हमारा फर्ज बनता है वहां पे थर्ड पार्टी करने का। मैं तो अभी भी करूंगा, आगे भी ये चीज होगी, मैं तो तब भी करूंगा।